Hello दोस्तों, good morning. What's up? Hope so you are doing great. This is Devtir Sahu. I am the director of the Spoken English classes. I am an English guru, public speaker and author. दोस्तों इस वीडियो सेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे खास ग्रामर के बारे में जिसका नाम है want to या wants to. Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। दोस्तों कन्वर्सेशन के दौरान हम लोग कई बार अपनी चाहत बताते हैं। हर एक इंसान की छोटी बड़ी अनेक चाहतें होती है। मेरी भी चाहत है, आपकी भी होगी और किसी और की भी होगी। उन्हीं चाहत को अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक ग्रामर है जिसका नाम है want to या wants to। ठीक, हिंदी में हम अपनी चाहत कैसे बताते हैं? जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अमेरिका घूमना चाहता हूँ, अनीता एक एयर होस्टेस बनना चाहती है, अनीता मोहन से शादी करना चाहती है, अनीता एक घर बनाना चाहती है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम अमेरिका घूमना चाहते हैं, हम एक घर बनाना चाहते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों हिंदी के सेंटेंसेस के माध्यम से आपने अपनी चाहतें बता दी। अंग्रेजी में अगर आप अपनी चाहत बताना चाहते हैं तो want to या wants to का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका पहचान होता है चाहता है, चाहती है, चाहता हूं। लेट मी रिपीट, चाहता है, चाहती है, चाहता हूं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा want to या wants to, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, want to और wants to कैसे लगता है इसको भी अपन समझ लेते हैं। ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ wants to। दोस्तों ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ wants to, want में एस लगा हुआ रहेगा बिना अपोस्ट ऑफ एस के, अपोस्ट ऑफ एस नहीं लगाना। ठीक, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हम want to का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो क्रिकेट कौन खेलना चाहता है? मैं यानी हो गया आई। चूंकि चाहत बता रहे इसलिए want to या wants to का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या लग रहा है? want to। तो मैं चाहता हूं, आई want to, क्या चाहता हूं? खेलना। तो आई want to play cricket। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आई want to बोलना, स्पीक। तो आई want to speak, क्या चीज? इंग्लिश। तो आई want to speak इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? ही के साथ क्या लगेगा? wants to। तो he wants to speak English। हम एक लेटर लिखना चाहते हैं, तो we want to write a letter। अनीता मोहन से शादी करना चाहती है, तो अनीता wants to, याद रखना अनीता के साथ wants to लगेगा क्योंकि he she it नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर के साथ भी wants to लगता है। अनीता एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। चूंकि अनीता एक है मतलब ये नाउन सिंगल है, इसलिए इसको नाउन सिंगुलर बोलेंगे और इसके साथ लगेगा wants to। तो अनीता wants to marry मोहन। चलिए तो मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। मैं हिंदी में बोलते जाऊंगा, आप भी इंग्लिश में बोल बोलकर उसको दोहराएं। ठीक, पहला सेंटेंस देखिए। मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू मीट द चिल्ड्रन। ठीक, मैं दोबारा नहाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ अगेन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका? आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं एक लेटर लिखना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। वह एक लेटर लिखना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। वह एक गाना गाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू सिंग अ सॉन्ग। वह एक घर बनाना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ होम। वह दवाइयां लेना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू टेक मेडिसिन्स। हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वी वांट टू मीट यू। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वी वांट टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों अब इसका निगेटिव की हम बात करें, तो निगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू या डस, फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर उसके बाद आएगा वांट टू, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहां दो बातें हुई, डू डस आया और wants to चला गया। तो जब भी डू डस आते हैं तो हम wants to का प्रयोग नहीं करेंगे। और डू डस कैसे लगता है आप जानते ही होंगे। ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ डस, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ डू। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं, तो क्रिकेट कौन नहीं खेलना चाहता है? मैं यानी हो गया आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। तो आई डू नॉट want to play cricket। मैं नहीं जाना चाहता हूं, I do not want to go। वह नहीं जाना चाहता है, तो he does not, क्योंकि he के साथ does not लगेगा, तो he does not want to go। हम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, we do not want to play cricket। अनीता दवाइयां नहीं लेना चाहती है, अनीता does not want to take medicines। चलिए तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं हिंदी में बोलते जाऊंगा और आप भी बोल बोलकर उसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं।
मैं यह मूवी नहीं देखना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी। मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू मीट यू। मैं एक सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। वह नहीं नहाना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक अ बाथ। वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू। चलिए अब दोस्तों इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका आई डब्ल्यू के बाद आता है डू या डस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वांट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आई डब्ल्यू मतलब होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्या, कब, कहां, कौन, कैसे। ठीक है, यहां पर भी वांट्स टू का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि सामने डू डस आ रहा है। एक सेंटेंस देखिए, तुम क्रिकेट कब खेलना चाहते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई डब्ल्यू आ रहा है। आई डब्ल्यू है यहाँ पर कब, कब यानी व्हेन, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। तुम कब जाना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू गो। तुम कब खेलना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू प्ले। तुम क्या खेलना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू प्ले। तुम कैसे खेलना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू प्ले। वह कैसे खेलना चाहता है, हाउ डज ही वांट टू प्ले। वह दिल्ली कैसे जाना चाहता है, हाउ डज ही वांट टू गो टू दिल्ली। चलिए तो मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तुम कब आना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू कम। तुम क्या पकाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू कुक। आप क्या पूछना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। वह क्या पूछना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू आस्क। तुम चाय कब लेना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू टेक टी। तुम लेटर क्यों लिखना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू राइट अ लेटर। क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं, डू यू वांट टू मीट मी। क्या आप एक सवाल पूछना चाहते हैं, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या वह एक सवाल पूछना चाहता है, डज ही वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आप क्या पूछना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू आस्क। तो होप सो दोस्तों यहाँ पर वांट टू या वांट्स टू का मैं फंडा क्लियर कर पाया। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद सारे क्वेश्चंस को रीड करें और जैसा मैंने आपको पढ़ाया उसके अनुसार सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है और उसको ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। कुछ समय के बाद मैं इसे पढ़ूंगा और जो भी सही गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर ले, लोगों के साथ शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।